ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 24 मार्च को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। वैसे ही आज एक डेंजरस डे था, क्या हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर आर I'm gonna say it again, this is not a buy sell or a hold recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately investments and trading are always subject to market risk. Okay, तो देखिए क्या है ना, एनालिसिस करके उतना मन नहीं लगेगा। इस तरह का दिनों में क्या होता है ना, जब गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है ना, तो लेवल्स नहीं रहता है, उस तरह का ट्रेडिंग लेवल्स नहीं रहता है। विक्स देखिए ना कहाँ पे चला गया है। विक्स इज अराउंड 27 का, तो मैंने टॉप ही देखा था, अराउंड यही 27.10 का मैंने टॉप देखा था, तो ऊपर की तरफ होवर कर रहा है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन ट्रेडिंग्स कितना रिस्की हो जाता है पता है। देखो, अगर विक्स ग्रेजुअली बढ़ा, ये तो पहले 5 मिनट के अंदर ही हो गया, लेकिन अगर विक्स ग्रेजुअली बढ़ता है तो वहां पे मजा आता है। क्यों? क्योंकि आप एक प्राइस पे लिए, विक्स आपके साथ है। लेकिन जब विक्स अचानक से टॉप पे आ जाएगा ना, तब आप लेने जाओगे ना, इतना प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि कभी भी विक्स नीचे की तरफ आ सकता है, और उस केस पे ना ऑप्शन का प्रीमियम एकदम धुआंधार तोड़ेगा। दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ, एज अ नॉर्मल सीजनल ट्रेडर, इफ यू आर वेल सीजन प्रोफेशनल, तो जो एक आइडल विक्स माना जाता है ना, वो 13 से लेके 18, 17, 18 तक होता है। उसके बाद जो स्पाइक आता है ना, वो पोजिशनल बेसिस पे, मतलब किसी का व्यू था कि मार्केट गिरेगा आज से 15 दिन पहले, वो फ्यूचर को कैरी कर रहा है, नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन को कैरी कर रहा है, उनके लिए ये सारा वरदान है। बट अगर अचानक से आप घुस के ट्रेड करने चाहोगे ना, तो अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का दिनों पे मैं हमेशा बोलता हूँ, कैपिटल को बचा के रखिए, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ईरान वर्सेस इजराइल का न्यूज़ बहुत ही धीरे धीरे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड वॉर। उसके साथ साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी आज मतलब कंसर्न दे ही दिया कि इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। हालांकि ये कंसर्निंग सिचुएशन पहले से ही है, बहुत सारा चीज़ें डेवलपमेंट्स हुआ है वॉर को लेके, तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग वॉर। और आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एक बाउंस है। ये बाउंस क्या था? ये एक स्पेकुलेटेड बाउंस था। किस चीज़ का स्पेकुलेटेड बाउंस था? आप कोई भी एक एसेट क्लास उठा लो, आप क्रिप्टो ले लो, आप गोल्ड ले लो, आप सिल्वर ले लो, वहाँ पे आपको ये बाउंस देखने को मिलेगा। दैट वाज, व्हाट वाज दैट, कि जो वॉर खत्म होने का एक मतलब जो न्यूज़ एक आया था, उस हिसाब से वो चीज़ हुआ था। लेकिन अगेन वो चीज़ को पूरी तरीके से बोल दिया गया कि दैट वाज फेक, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, एंड उसके थोड़ी देर बाद ही फिर से एक अटैक हो गया। तो मैं आपको वही बोलूंगा, इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड क्या होगा नहीं होगा, बट इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अप्रैल महीने के अंदर ही एक प्रोलॉन्ग डिसीजन पे आया जाएगा कि वॉर एस्केलेट होगा या फिर इसका खात्मा होगा। ओके, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है? मैंने उस दिन भी पहले से मैं आपके साथ ये लेवल्स दे के रखा हूँ कि ये 22,500 के आसपास और 22,100, ये सारा जोन जो है ना, ये एक्यूमुलेशन जोन है। मतलब अगर आप स्टॉक्स देखोगे ना, तो अगर आप ठीक से देखोगे, इस दिन स्टॉक उतना नहीं तोड़ा था, इस दिन स्टॉक उतना नहीं तोड़ा था, लेकिन आज स्टॉक ज्यादा तोड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि पैनिक तभी होगा जब लोग उस तरह का चीजें देखेंगे। अगर स्टॉक 2-2.5% तोड़ रहा है ना, तो लोग होल्ड करके बैठेंगे। अगर 6%, 7% तोड़ रहा है ना, तो वहां पे एग्जिट शुरू होगा, और वो एग्जिट लिक्विडिटी बनेगा स्मार्ट प्लेयर्स के लिए। तो दीज आर ऑल द एक्यूमुलेशन जोन जहां पे आपको स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। गो एंड फाइंड आउट गुड स्टॉक्स, एक्सक्यूज मी, गो एंड फाइंड आउट वैल्यूएबल स्टॉक्स जिनका वैल्यू है। आप डिसाइड करो कि स्टॉक का वैल्यू है, उसके लिए क्या क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस करो। उसके लिए आप पीईजी रेशियो से कैलकुलेट करो, आप डीसीए वैल्यूएशन निकालो, आप प्रॉपर प्राइस का एक्शन समझो, आप एएमडी थ्योरी को लगाओ, बट स्टॉक का वैल्यूएशन, कंपनी को समझो, और फिर ये सारा एक्यूमुलेशन जोन्स पे एक बार देखो। मैं ऑब्वियसली आपको बता रहा हूँ, दीज टू जोन्स आर वेरी एक्यूमुलेटेड फ्रेंडली जोन। एक चीज और याद रखिए, टॉप और बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि ये जगह पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आया और 21,500 से घूमा, तो क्या आप बोलोगे कि नहीं नहीं यार और 500 पॉइंट? क्योंकि 21,500 से ही जो घूमेगा वो तो हमें भी पता नहीं है ना। तो वो एक वैल्यू बाइंग आना चाहिए। तो अब मुझे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन दिख रहा है स्टॉक्स पे, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, तो देन यू कैन लुक आउट फॉर इट। ओके, अच्छा। अब कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट करने वाला हूँ? देखो, सीधी बात है, ट्रेडेबल सिचुएशन तो है नहीं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ गया है, अगेन गिरा है। तो दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल ग्रैब। कल को भी मार्केट पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन ही ओपन हो, लेकिन कल को मार्केट गैप डाउन ओपन होकर एक बार खींच सकता है, और ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 22,600। रिमेंबर इट, यहाँ पे एक आईसीबी है। तो ये जगह जो है ना, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। आई एम गोना गो इट फॉर अ सेल जोन। और ये जो बाई जोन है, दिस इज स्टॉक बेसिस बाई जोन, तो मैं इसको हटाता हूं। इट इज एन एक्यूमुलेशन जोन, नॉट अ ट्रेडिंग जोन। ओके,
इसको हटा दिया। अब जो ट्रेडिंग के लिए जो फ्रेंडली जोन है दैट इज अ सेल साइड जोन विच इज ऑन आईसी, और उसके साथ साथ एक स्विंग भी मुझे दिख रहा है माइनर सा। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पे फिर से सेल ऑफ आ सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, ये लेवल टेस्टेड है, यहाँ पे तोड़ सकता है मार्केट, स्मूथली तोड़ सकता है। चांसेस बहुत कम है कि फ्लैट ओपन हो, बट अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। मैं एक बार कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके 22,300 वगैरह तक का एक बार टारगेट में सोच सकता हूँ। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आईसी से मैं एक बार शॉर्ट करूंगा, ट्रेड करूंगा। आईसी इज एन आईसी, अगर स्टॉप लॉस जाएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आईसी का एक्यूरेसी 65 से लेकर 70% के बीच में रहता है। तो 10 में से 3 दिन तो वैसे ही लॉस होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, मैं आईसी से शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस अगेन नीचे तक का टारगेट। और ये देखो सेल साइड पे क्यों मजा आएगा ना, ऊपर जाएगा विक्स घटेगा, ऊपर से शॉर्ट करने पे विक्स थोड़ा बढ़ेगा ना, तो वहां पे मजा आएगा। लेकिन अगर कोई अचानक से, अब रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत लोग क्यों पसंद नहीं करते, सपोज आपने यहाँ पे बाई किया, अब आपने यहाँ पे बाई किया, यहां से लेके मार्केट यहां तक तो चला जाएगा, बट प्रीमियम आपको उस तरह का मजा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्यों, क्योंकि विक्स घटेगा। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनट हो गया ना, एकदम इमर्स, मतलब रिवर्सेबल सिचुएशन हो गया कि मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये तो बिल्कुल नॉट को रिलेटेड, तो वो बहुत खराब हो जाता है उस तरह का चीजों में। रिवर्सल ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड, रिवर्सल ट्रेडिंग को बहुत सोच समझ के करना चाहिए इसलिए। बट अगर आपको रिवर्सल ट्रेडिंग का मजा आ गया ना, तो आप देखोगे कि आपका स्टॉप लॉसेस का जो अमाउंट है इतना कम हो जाता है और आरआर इतना बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट पे आप कितना आरआर लोगे, बट रिवर्सल पे आपका आरआर बहुत मैटर कर जाता है। एक्यूरेसी थोड़ा कम होता है, बट इट्स अप टू योर स्टाइल, योर ओन स्टाइल, यू विल डिसाइड। ओके, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, फॉलो थ्रू देख सकता हूँ मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो बहुत लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से आप लिक्विडिटी ग्रैब क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि देखो फ्लैट ओपन होने के बाद ना, मतलब होने का चांसेस कम है, और अगर ओपन हो जाता है ना, तो ये शायद मार्केट खुद को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आईसी आ चुका है। यहाँ पे जस्ट लुक एट इट, सेलर्स थे, एक पुश हुआ, बायर्स कन्वर्ट हुए, अगेन सेलर्स आ गए। चांसेस बहुत कम है कि ये यहाँ से ही बायर्स पे कन्वर्ट हो जाए। चांसेस यही है कि सेलर्स का पेट भरे और फिर वो बाइंग साइड पे देखे। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे पे मैं गो थ्रू जा सकता हूँ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर अगर जाता है तो मैं आईसी से शॉर्ट कर सकता हूँ। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक है, और एक चीज होता है कि फ्लैट ओपन होकर बीच में हराया गया, बट डोंट वरी, अभी का मार्केट जिस तरह का हाई वीक्स वो बीच में नहीं रहेगा, वो करेगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अगर मार्केट, और एक चीज यहाँ पे देखो 22,500 का भी नंबर है ना, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद ना वो नीचे की तरफ भी पुश कर सकता है, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, इसका प्रेशर भी आ सकता है। अच्छा, सॉरी बहुत बार बोल दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, चलो मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अगर आईसी के आजू बाजू ओपन होता है, प्लान विल बी सेम फॉर मी, मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। अब अगर आईसी के ऊपर गैप अप ओपन होता है, आईसी इज वाइड, ये जगह इंपॉर्टेंट है, लाइक 22,650 के आसपास, कितना कहाँ पे है ये, 659 660 के आसपास। अब कितना परसेंट गैप अप ओपन हो रहा है, लगभग 0.6%। हालांकि ओपन होगा तो इससे ज्यादा ही होगा, बट अगर ओपन होता है, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। वाई शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब सीधी बात है, ऊपर से जो लोग शॉर्ट पे बैठे हैं, प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा ना। कल एक्सपायरी है मार्केट का, तो प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा। कल ट्यूसडे है, एक्सपायरी है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। वो कब आएगा, अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर निकला। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है कैसे निकलता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया ये लेवल के आजू बाजू, एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, तो मार्केट में स्मूथ मार्केट 22,000 23,000 की तरफ प्रोसीड कर सकता है, दैट इज दिस लेवल। और बहुत फास्ट आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक बार रिस्क ले सकता हूं, अगर गैप अप ओपन हुआ और कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया, आई एम गोना बाय द मार्केट, स्टॉप लॉसेस डेलो के आसपास ही रखूंगा और टारगेट को ओपन रख दूंगा। ओके, सिंपल ट्रेड है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बहुत बड़ा, 1.5% के आजू बाजू, तो वहां पे ना थोड़ा मजा खराब होगा, क्योंकि क्या है ना, फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, फिर वहां पे रीशॉर्ट आ जाएगा। क्यों, सिंपल साइकोलॉजी को समझो, जितने भी लोग ऊपर से शॉर्ट पे है, अगर गैप अप छोटा मोटा ओपन होता है, उनका प्रॉफिट थोड़ा बहुत इरोड होगा, दे विल कंप्लीटली रिवर्स देयर पोजीशन और घुमा के डबल साइड पे लॉन्ग पे चले जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, तो उनको ओवरनाइट प्रॉफिट इरोड होता हुआ देखने को मिलेगा, तो वो सडनली वहां पे बुक नहीं करेंगे चीजों को। क्योंकि 1,000 रुपए आपका प्रॉफिट चल रहा है, आप देख रहे हो 700 अब दिखा रहा है और मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो आप 700 रुपए ले लोगे, 300 रुपए इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन यही चीज अगर 1,000 के जगह पे आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट डायरेक्टली 200 दिखा रहा है, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तब आप वहां पे सोचोगे ठीक है मार्केट रिवर्स हुआ है, लेट्स एवरेज द पोजीशंस, और 200 को हम किसी तरीके से पोजीशन मैनेज करके 500 तक लाके फिर देखेंगे। तो ऊपर अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है ना, तो मार्केट पे थोड़ा सा डाउनसाइड प्रेशर आ सकता है, फिर वहां से कवर किया जा सकता है, या फिर सेंटीमेंट खराब है तो कंटिन्यूएशन आ सकता है। तो वहां पे वो फिर सेकंड पुल बैक इंपॉर्टेंट होगा या फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा गैप अप पे ऐसे प्लान करूंगा, छोटा मोटा गैप अप पे मैंने बताया कि मैं अपसाइड की तरफ
शॉर्ट कवरिंग का देखूंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू कि गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज वही एक आध परसेंट के आजू बाजू में, मान के चलते 0.7%, 22,250, 260, 200 के आजू बाजू में, तो यहाँ पे मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट का पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग सेटअप का कैंडल आता है, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग कैंडल नहीं पता है तो आप ये देख लीजिए कि कोई भी 15 मिनट का सेटअप आता है, 15 मिनट का सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, या फिर मान के चलते कोई हैमर टाइप का कैंडल आ गया, ठीक है, कोई डोजी टाइप का कैंडल, डोजी से भी काम चल जाएगा, डोजी टाइप का कैंडल आ गया, कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन कैंडल आ गया, उसके ऊपर निकलते ही मार्केट में एक बार बाइंग प्रेशर आएगा। सेम थ्योरी कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, अब तो 1,000 की जगह पे आपको 1,500 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब आप भी देख रहे हो मार्केट का एक्चुअल डेल्टा के हिसाब से मार्केट अच्छा खासा गिरा है, 10-12% ऊपर से, टॉप से 14-15% का, 13-14% के आसपास गिर चुका है। अगर हम ठीक से देखते, अगर हम एग्जैक्ट फिगर पे जाते, मैथमेटिक्स की बात करते, तो कितना परसेंट गिरा है टॉप के आसपास से, इफ यू सी इट प्रॉपर्ली, अराउंड 15%, 15 नहीं गिरा है, सॉरी माफ कीजिएगा, अराउंड 13% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा, राइट, 14% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। इट इज एनफ, वेल इन द कैटेगरी। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और डिमांड जोन है, यहाँ पे एक और डिमांड जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है, राइट, दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन 22,200 के आसपास। तो 250 के आसपास अगर मार्केट ओपन हुआ है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। 1,000 रुपए का प्रॉफिट अब 1,500 दिखा रहा है, लेट्स गो एंड बुक इट। पेपर मनी इज पेपर मनी, अनलेस एंड अंटिल यू आर बुकिंग द प्रॉफिट्स, इट्स वर्थलेस। 1 करोड़ रुपए है, दादाजी का जमीन है, वो है, अरे लिक्विडिटी कहाँ है लिक्विडिटी? आप सोचो ना लिक्विडिटी कहाँ है। मेरा गांव में 10 बीघा जमीन है, ग्रेट, दैट्स रियल एसेट, बट आप अभी बेच नहीं पाओगे ना उसको, तो उससे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे ना। तो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर मनी इज ओके, प्रॉफिट दिख रहा है पेपर में, इट्स ग्रेट, बट बुक कितने लोग कर पाते हैं, दैट इज द रियल क्वेश्चन। तो इसीलिए अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन होता है ना 250-200 के आसपास, पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के आसपास आएगा, कुछ भी बाइंग साइड का मुझे दिखेगा, मैं उसके ऊपर निकलते ही मार्केट पे बाई कर सकता हूँ। पीटीसी तक का पहला टारगेट देख के फिर ट्रेल कर सकते हैं। देखेंगे अगर अगर सेंटिमेंट थोड़ा सा हल्का हो गया, विक्स भी शांत हो गया, तो मार्केट अगेन 22,650 तक जा सकता है, वहां से लिक्विडिटी लेके गिर सकता है। और अगर मार्केट के पास उतना जान नहीं रहा तो यहाँ पे ही 22,500 का पीएसवाई नंबर है, इसके आजू बाजू से मार्केट घूम सकता है या आईसी से घूम सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन। अच्छा, अब अगर यही चीज डोजी टाइप का कैंडल आया तो गेम मजेदार हो जाएगा। सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हुआ तो मैं वहां पे बाइंग करूंगा, और वो कब होगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट हाफ में लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, कम क्वांटिटी से बाई करेंगे, क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज्यादा है सेलिंग साइड में, हो सकता है थोड़ा ऊपर का लेके फिर से नीचे आ जाए। लेकिन अगर सारा दिन मार्केट रुक गया और फिर 2 बजे के आसपास ग्रैब हो रहा है, बूम, ये ब्यूटीफुल शॉट कवर आ सकता है, ब्यूटीफुल, आप देखते रह जाओगे, इस तरह का बड़ा बड़ा कैंडल आ सकता है। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस केस पे मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, सेम सिमिलर सिचुएशन में आपको बोलूंगा कि मैं प्रॉफिट बुकिंग का ही देखूंगा। बस एक चांस हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होके और बड़ा बड़ा कैंडल बन जाए। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन के भी नीचे आ चुका है। मतलब ये प्योर केओटिक, मतलब केओटिक सिनेरियो हो गया, मतलब बहुत डेंजरस सिनेरियो हो गया, जहां पे आप सोच रहे हो 1,000 रुपए आपका चल रहा है, आप 1,500-1,600 के आसपास प्रॉफिट बुक करोगे, अचानक से इतना गैप डाउन ओपन हुआ, 4,000 रुपए दिख रहा है, और आपको दिख रहा है आप उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो चलो आज जैकपॉट डे है, इसको 20,000 तक लेके चलेंगे। तो वहां पे लोग पैनिक, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के बारे में नहीं दिखेंगे। हो सकता है मार्केट और ड्रैग डाउन करे और 21,500 तक आके एक बार बुक हो झटके में, बट अगेन वो झटका इतना फास्ट आएगा आप ले नहीं पाओगे। तो इसीलिए बहुत बड़ा गैप डाउन थोड़ा सा देख के, छोटा मोटा 1-8% के आसपास, 1%, 0.8% लेके 1.2% के आसपास गैप डाउन पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो चांसेस बहुत कम है, बट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो फॉलो थ्रू आ सकता है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं आईसी से इंटरेस्टेड रहूंगा, ओके। उसके साथ साथ अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर सस्टेन कर लिया, आधा 0.7%, 8% के आसपास गैप ओपन होकर आज के माइनस स्विंग के ऊपर सस्टेन कर लिया, तो एक शॉर्ट कवर आ सकता है। बहुत बड़ा गैप अप पे फर्स्ट हाफ में एक बार पुल बैक आ सकता है डाउन साइड की तरफ, और सेकंड हाफ में ग्रैब के साथ देखा जाएगा ये कौन सा सिचुएशन पे, कौन सा डायरेक्शन पे मार्केट खुद को लेके जाना चाहता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। इतना डीप एनालिसिस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता हूँ, ठीक है। आई डोंट केयर कितना सब्सक्राइबर है नहीं है, बट जितना लोग देख रहे हो कम से कम उतना लाइक मार दो यार। इतना दूर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यू मस्ट बी गेटिंग हेल्प, तो थोड़ा लाइक दे दो, थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है। 50,000 जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो यूट्यूब का, कुछ ना कुछ देखने में अच्छा लगता है। 50,000 हो गया है, 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, डजंट मैटर, मैं यूट्यूब में उतना ध्यान नहीं देता, सिर्फ एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, बट अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करने में, ठीक है। चलिए, और उसके साथ साथ tradeSkype.in, India's smartest trading journal ever, free of cost is given in the link. Go and journalize your trades, you will feel the difference. And साथ ही साथ ट्रेडिंग गीता 1.5 और स्विंग शास्त्र हमारा जो एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम है, अभी ऑफर चल रहा है, अभी भी ऑफर चल रहा है नवरात्रि का। गो एंजॉय द लर्निंग एंड वॉच हाउ योर कैरियर चेंजेस। चलो, आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।